मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने इतने सारे लोगों को कथा सुनाई और यहाँ पे बड़े बड़े प्यारे प्यारे श्रोता थे जिन्होंने बड़े मन से, बड़े भाव से कथा का श्रवण किया और काफी अच्छा भाव रखा। उनकी कामना भी इतनी अच्छी थी और बड़े ध्यान से कथा सुनी है और सभी ने साथ दिया है। और जो भजन गाने के साथ जो मंडली थी उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है। और अनिल लहरी जी सर जो ये हैं, इनके सपोर्ट के बिना तो ये हो ही नहीं पाता और सबकी बहुत बड़ी कृपा रही है और सबने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इस चीज के लिए और काफी आनंद आया। वो क्या, अब जैसा कि मैंने कथा में कहा ही था कि वास्तव में कहने को तो सब अपना है, पर है कुछ भी किसी का नहीं। पर इन लोगों के साथ ये है कि वास्तव में इनका कोई नहीं है, तो ये अपना साधन भगवान को मान सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अपना मान ही रहे हैं। तो ये भी अगर भगवान को अपना मानेंगे तो उनका जीवन बहुत सुखमय जाएगा, बहुत शांति में जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आज, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था, पहला एक्सपीरियंस था, तो काफी अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों की दुआएं मिली, बहुत सारे आशीर्वाद मिले और मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं आगे तक अपने आप को इसी मंजिल पे बनाई रखूं। ये भी एक पढ़ाई ऐसी है और पढ़ाई तो मैं कर ही रही हूँ, जो मेरी स्कूलिंग चल रही है, पर भक्ति जो है वो मेन मार्ग है और भक्ति ही जीवन का आधार है, भक्ति ही जीवन का सच है। और मुझे खुशी है कि मुझे ये पद मिला है, इतना पवित्र पद जो हर किसी को नहीं मिल पाता, वो अगर मुझे मिला है तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को इसी पद पे बनाई रखूं और सदैव ही अपनी वाणी से भगवान के गुरुओं को गाती रहूं। ये भविष्य में मुझे इसी तरह बहुत अच्छा कथावाचक बनना है, बहुत से लोगों को भजन मार्ग में लाना है और अगर मेरी वजह से जो भी लोग भजन मार्ग में आ पाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और इन लोगों की सहायता करनी है और जो वृद्ध लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनके लिए भी सेवा करनी है, उनको जीने का एक नया सहारा देना है, उन्हें भक्ति से जोड़ना है और भक्ति का प्रचार करना है। तो अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की थी, आज उस मेहनत से, अपनी मेहनत इतनी की थी उसने बहुत ज़्यादा होके, कान्हा जी का आशीर्वाद था उस पर, तो आज वो इस मुकाबल यहाँ पहुँच पाई है। मैं उसका दिल से वंदन करती हूँ कि बेटी मेरी इस पर, और बहुत आभार है, मुझे अपनी बच्ची पर गर्व है कि उसने ये कर दिखाया। मुझे अपनी बेटी से, मुझे एक से नहीं, मुझे चारों बेटियों से अपनी से बहुत आशा करती हूँ। उम्मीद है मुझे कि ऐसा ही आगे बढ़ते जाएं और मेरा सिर इसी तरह ऊंचा उठता जाए। मैंने शुरुआत एक मानवी ने मन चलाया था कि मम्मा मुझे भागवत की पढ़ाई करनी है। मैंने इसके लिए मैंने कि चलो तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हम पढ़ाई कराते हैं। फिर वही था कि बाहर हम रहने वाला, इसके पास कोई नहीं था, अकेला छोड़ नहीं सकते थे। फिर हमने इसे ऑनलाइन कस्टडी कराई, उसे ऑनलाइन करती गई। ये इसके गुरुजी भी ने बोला कि आपकी बच्ची इतना अच्छा पढ़ रही है, हमें उम्मीद है कि ये बहुत कुछ अच्छा करेगी। और इसी प्रकार ये इसने 11वीं भी की और ये भागवत भी सीखी और करती रही और आज इतना अच्छा बोला है इसने कि बहुत खुश हैं। मम्मी को मैं बहुत धर्म मार्ग में देखना चाहती हूँ, बहुत गरीब लोगों की मदद देखना चाहती हूँ कि इस काबिल बने कि ये दूसरों की मदद कर सके, इतना करे कि जो मतलब जो आजकल ऐसे बैठे हैं उन लोगों की ये मदद कर सके। भगवान इसे इतना इस काबिल बनाए। परिवार ने सबने सहयोग किया है, परिवार में कोई लोग ऐसा नहीं है कि जिसने सहयोग नहीं किया हो, परिवार में सबने उसको वो किया है। आज अपना घर में मानवी किशोरी जी ने जो भागवत कथा का सार बताया है, उसमें हमारे ट्रस्टी लोग, हमारे आजीवन सदस्य और आश्रम से किसी भी तरह से जुड़े हुए लोग, सब लोगों ने प्रतिभाग किया। साथ में जो नया बांस गांव है वहाँ के लोग और आसपास के गांव के लोगों ने बड़े मनोयोग से इस कथा का श्रवण किया और इसको काफी अच्छी तरह से मानवी किशोरी जी ने हम लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताई। इसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रसादी का भी कार्यक्रम रखा, जिसमें सभी लोगों ने प्रसादी का। वाकई में एक समाज सेवी संस्था है और फैजाबाद के सभी लोग मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ सेवा कार्य का ही काम होता है। एक आज जो भागवत का कार्यक्रम हुआ वो निश्चित रूप से अच्छा हुआ और जो कथावाचक मानवी जी थी, मानवी शर्मा, नई उम्र की है, बहुत अच्छा उन्होंने कथा का वाचन किया और सभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया। तो कहना चाहूंगा इस आश्रम से जुड़े अधिक से अधिक और इसमें आकर अपना सहभाग करें। अपना घर आश्रम फिरोजाबाद, जो नया बांस फिरोजाबाद जलेसर रोड पर निर्मित है और
ये अपना घर आश्रम फिरोजाबाद में हम उन लोगों को रखते हैं जो लावारिस हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई आवास नहीं है, निवास नहीं है। ऐसे लावारिस लोगों को हम यहाँ पर पनाह देते हैं और जो कि बिल्कुल निःशुल्क हमारे आश्रम के अंदर इनकी सेवाएं की जाती हैं। जैसा कि आज हमारे आश्रम अपना घर आश्रम फिरोजाबाद में पहली बार भागवत श्रीमद् भागवत का कथा का सार का जो प्रवचन मानवी किशोरी शर्मा के माध्यम से यहाँ पर प्रवचन हुए। बड़ी धार्मिक भावना से सभी लोगों ने यहाँ पर इस धर्म लाभ लिया है और ये वो लोग हैं, इनको भी प्रभु ही मानते हैं। हम हमारे आश्रम के अंदर जो निवास कर रहे हैं, जो लावारिस लोग, उनको हम प्रभु जी के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये भी ईश्वर के ही बंदे हैं और इन ईश्वर के बंदों के यहाँ से अगर किसी की भी जो कथावाचक बनना चाहते हैं और जो कथा का और धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, और ऐसी मानवी किशोरी जो मेरी बड़ी नजदीकी है, मैं कह सकता हूं कि मेरी एक छोटी बहन की तरह से है और बाल अवस्था में इसने कथावाचक बनने का निर्णय लिया है। सभी परिवार के लोगों को और मानवी को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और देता हूं। इनके भजन कीर्तन से आए हुए दिल्ली से सभी लोगों का अभिनंदन और अपना घर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैं चाहूंगा ऐसा धर्म लाभ सभी लोगों को लेना चाहिए। हमारे जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग थे, जो लावारिस प्रभु जी थे, उन्होंने बड़े मन से, लगन से और नृत्य करते हुए भजनों का आनंद लिया है। ऐसा आनंद और ऐसा धर्म प्रचार और धर्म प्रेम कहाँ मिल सकता है। मैं मानवी किशोरी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, इनके माता पिता को और इनके परिवार को धन्य कहता हूँ कि ऐसी शख्सियत, ऐसी कन्या उनके परिवार में जन्म लिया है, जो धर्म का पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे अंतरराष्ट्र में ये अपना कथावाचक बने। और मेरी इसको बहुत बहुत शुभकामना है कि ये बहुत अच्छी कथावाचक के रूप में डेफिनेटली आगे चलकर कथावाचक बनेंगी। बहुत बहुत साधुवाद। अपना घर आश्रम आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता है।